भगवते वासुदेवाय। विश्वेदेवादिति पंचजना अदितिर्जातमर्दिर्जनित्वन्नाद्यवोऽन्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वं शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरुप्रजाभवन्नः वशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। नमो भारतवर्ष की पुष्पासी सूर्यदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवध भारत। ओम नमः पार्वती पतये। युक्ति बुद्ध्या जानाम्यात्मानमद्वयम् तथापि बंध मोक्षादि व्यवहारः क्रियते। ये एक बात आती है कि विवेक जो है, धर्म बुद्धि को जन्म देता है। ध्यान रखना, विवेक धर्म बुद्धि को जन्म देता है। जहां पर शास्त्र के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार विवेक होगा, वहां पर धर्म बुद्धि पैदा होगी। और जहां पर अविवेक होगा, अज्ञान होगा, वहां पर अधर्म बुद्धि पैदा होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा कि पीछे से संकेत किया गया है, जब विवेक से अज्ञान से जन्म होगा, अज्ञान से विवेक का जन्म होगा पहले। मतलब जब अज्ञान पर विचार किया जाएगा, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, तब अज्ञान से ही अविवेक पैदा होता है, अज्ञान के मिटने पर विवेक पैदा होता है। और विवेक जो है धर्म को जन्म देता है, धर्म को जन्म देगा। तो ऐसी स्थिति में कल चर्चा चल रही थी धर्म के विषय में। जो धर्म पर आरूढ़ होता है, धर्म मार्ग पकड़ता है, तो उसको भले ही जीवन में कष्ट हो और दूसरों को दिखाई देता हो कष्ट उसको है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर में कष्ट नहीं होता है। और जहां पर अविवेक होता है, वहां पर ऊपर भले ही दिखाई दे कि ये बहुत सुखी है, बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन भीतर में उसके शांति नहीं होती। ये पक्की बात है। किसी ने पूछा कहो भाई क्या हाल चाल है, कहा सब आनंद है, आनंद है, मुस्कुराए कहा आनंद है। लेकिन ये बात याद रखना, जैसे हर आदमी अपने अपने घर की न बताने योग्य बातों को छुपा करके रखता है। सीक्रेट बातें जो होती हैं घर की, अपने सब छुपा करके रखते हैं। ऐसे ही जो अविवेक के, अधर्म के साम्राज्य में जी रहा है,
वो अपनी अंदर की ज्वाला को छुपा करके, अपने अंदर की अशांति को छुपा करके लोगों से कहता है आनंद भैया, सब आनंद चकाचक है। एक फकीर ने संकेत किया है, हंसी बन के होठों पे खेला किया गम, हंसी बन के होठों पे खेला किया गम, मगर दिल मसलता रहा अंदर अंदर। हंसी बन के होठों पे खेला किया गम, मगर दिल मसलता रहा अंदर अंदर। सुदामा के यहाँ पर चेहरे पर भले ही सुस्ती दिखाई दी हो, लेकिन अंदर में गड़बड़ी नहीं थी, अंदर बड़े खुश थे, चेहरे पर भले सुस्त हो। और दुर्योधन के वहां पर चेहरे पर बड़ी प्रशंसा दिखाई देती थी, लेकिन दुर्योधन अंदर में हरदम जलता रहता है। दुर्योधन का जीवन एक ऐसा जीवन रहा है जो कि कभी भी अंदर के दाह को मिटा नहीं सका हुआ। और एक ही इसकी चिंता सवार हुई थी जब से जानने वाला हुआ था, जब तक मर नहीं गया। एक ही चिंता अंदर बैठी थी घर करके कि एक राज्य में दुई अधिकारी, क्या रहे ओ एक राज्य में दुई अधिकारी, और कह कुरुपति भा अनरथ भारी। ये उसके अंदर में हरदम ज्वाला जलती थी। और इसके लिए इसने पांडवों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए, और जब सारे उपाय फेल हो गए तब आखिरी उपाय ये हो गया कि 12 वर्ष के लिए वो बल को जाएगा जो हार जाएगा युवा में, और उसके बाद 13वें वर्ष में खोजा जाएगा, और उसके बाद अगर मिल गया तो 12 साल के फिर जाएगा। ऐसे उसने योजना बना लिया कि पांडव लोग कभी जंगल से हस्तिनापुर आ ही नहीं सकते, जिंदा है अभी ठीक है। तो इस प्रकार से चिंतन उसका चलता था, तो कभी भी दुर्योधन शांति की अनुभूति अंदर में नहीं दिया। ध्यान रखना। तो जो अधर्म का जीवन जीता है, जो अविवेक का जीवन जीता है, जिसने अपने जीवन में अंधकार की उपासना किया है, अंधकार की प्रतिष्ठा किया है, वो कभी भी शांति से नहीं जी सकता है। क्या समझे? कभी भी शांति जी नहीं सकता है। इसलिए उसके परिणाम बड़े विचित्र आते हैं, बड़े विचित्र परिणाम आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने और महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक बात कही है कि कभी भी किसी भी अवस्था में धर्म का परित्याग करके, विवेक का परित्याग करके न जियो। भले ही तुमको दुख हो, कष्ट हो, नमक रोटी खाओ और भूखे रहो, लेकिन फिर भी बेईमानी के घी पूरी और शक्कर में विश्वास मत करना। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब एक बात सामने आती है कि जिस विवेक ने धर्म को जन्म दिया है, धर्म बुद्धि को जन्म दिया है, वो धर्म का, तो उस धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म होता क्या है? धर्म एक व्यापक शब्द है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा है। तो आखिर शुरुआत में इसका स्वरूप क्या है? क्या समझे कि धर्म है, यह धर्म है? तो विद्वानों ने, शास्त्रों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर धर्म की परिभाषाएं किया है। धर्म के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है और समझाया है। वो परिभाषाएं अगर हम गिनाते रहे तो 2-3 दिन लग जाएंगे उन परिभाषाओं को समझाने में, लेकिन सबका निचोड़ एक परिभाषा माना जाता है। हमने अपने जीवन में
जो देखा, अनुभव किया, तो धर्म की एक परिभाषा हमको बड़ी अच्छी लगी, और वो है महर्षि कणाद की परिभाषा। महर्षि कणाद की परिभाषा है, यह तो हृदय में श्रेयस सिद्धि सधर्म। कितने बात बोल रहे, ये तो हृदय में श्रेयस सिद्धि सधर्म। ये तो अभ्युदय में श्रेयस सिद्धि सधर्म। ये तो अभ्युदय में श्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वही धर्म है। शब्द करके सुना, यहाँ पर संकेत क्या है, ये तो माने जिस क्रिया से, जिस चेष्टा से, जिस विचार से, जिस कर्म से, ऐसा जो कर्म आपका होए जिससे आपका लोक भी बने और परलोक भी बने, वो क्या है? धर्म। लोक भी बने, आपका लोक में अभ्युदय हो, आपका यश हो, आपका ऐश्वर्य को बढ़े, आपकी महिमा चारों तरफ हो, आपकी गुणगान सब लोग गावे, ये क्या है? अभ्युदय है। और निश्रेयस जिससे अंत में मोक्ष हो, परम कल्याण हो, ऐसा जो कार्य होगा वो क्या है? बोलो क्या है? वो है धर्म है। जोर से बोलो, धर्म की, बोलो धर्म की जय हो। तो अब अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? इसी को उलट दो, इसको उलट दो। जिस कर्म से, जिस क्रिया से, जिस चेष्टा से आपका लोक भी बिगड़े और परलोक भी बिगड़े, वो क्या है? अधर्म है। क्या? तो 3 की शादी हुई, तो वो जो बच्चे थे, वो बहुएं जो 3 आई, वो बेचारी का हाथ थी, पढ़ी लिखी कम कम, कोई 5वां पढ़ी थी, कोई दूसरा पढ़ी थी, कोई 8वां पढ़ी थी, कोई हाई स्कूल ठीक है पढ़ी थी। तो माता पिता ने कहा हाई स्कूल कमाई थी, बस 5वीं तक कर रहे हैं। तो एकदम से उन्होंने विचार किया कि अब की हम लड़के की शादी करेंगे तो पढ़ी लिखी बहू लगवा। कैसे लगवा? बहू पढ़ी लिखी लगवा। तो शादी करें भाई, तो पढ़ी लिखी बहू रहे। पूछताछ भाई, तो कहा कि लड़की बीएससी है। कहा है लड़की बीएससी है। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग सब समझ रहा समझे? बीएससी है, साइंस जानते हैं, साइंस पढ़ी है। बड़े खुश भे, गांव भरे में प्रचार की जो अभी शादी करें बीएससी है, बीएससी है, बीएससी है। और घर में सन्नाटा छाएगा, पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। पढ़ी लिखी बहू आई, जब जरा ध्यान सुनना हमारी बात, पढ़ी लिखी बहू आई तो उसने बड़े प्रेम से उतरते दूसरे दिन सब मुआयना किया घर का। और मुआयना किया तो पूरा ही गुड़वा रहा, वहां पर मुआयने में ज्यादा फंस गए। क्या करेंगे? वे जो है सास ससुर का ठीक कोई बात नहीं, और सब ये गंदगी वो गंदगी बीमारियां पैदा होती, कपड़े धोना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। और जेठानी जी कैसे आप रहते, आंगन जेठानी कैसे, मुंह जेठानी कैसे, सासू जी तुम्हारा आचरण उनको अच्छा नहीं लगता है। सब आते ही तो उसने अपना समझाना शुरू किया। अब तो पढ़ी लिखी है, और सब बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, और सासू बिना पढ़े लिखे थे, सब माने वो। और कीटाणु न बने। थोड़े दिन के बाद में सास बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, और उधर छोटी बहू की बीएससी का लड़का पैदा हुआ। वो लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा, और ये 20 बूढ़े होने लगे, और बड़ा हल्का घर में मचा, सब उसकी विद्या के प्रभाव में थे। तो वो थूकते थे, खांसी आती थी, रात में कब गिरता था। बल्कि ऐसा है, दूसरे मंजिल में जो कमरा है, उस कमरे में इनको दोनों को रख दिया जाए, वहां से एक घंटी बांध दी जाएगी, और उस घंटी में
चतुर्नाथ जी में जब प्याज भूख लगे चतुर्नाथ जी में हम पहुंचा देंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। और यहाँ अगर नीचे रहेंगे तो बाल बच्चे इन्फेक्शन हो जाएगा। ये थूकेंगे कैसे, इन्फेक्शन घर में होगा। ऊपर करो क्या, और अभी हम ऊपर कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद भगवान ऊपर करेंगे, ऊपर बढ़ते रहेगा। उनको ऊपर कर दिया गया, घंटी बनाइए, रस्सी बांध दी गई, ऐसे खींचे जब घंटी बजे। एक दिन ऐसा हुआ, वो लड़का उधर बड़ा होता गया, लड़का करीब 16-18 साल का हो गया। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्या हो रहा है, तो बार बार वहां पर जाए, बाबा दादी के पास जाए तो उसकी माँ करके नालायक का सूरत बदमाश का, वहां जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तू बीमार पड़ जाएगा। मैं कैसे अच्छा ये वो वहां नहीं जाना, ऊपर बच्चे नहीं जाते हैं, बूढ़ों के पास बच्चे नहीं जाते हैं, वो भी नहीं जानते। और फिर साथ जूठी थाली यहाँ नीचे नहीं आएगी, एक एक मिट्टी का पात्र दोनों को दे दिया जाए, हंडी पानी भर दिया जाए और उसे अपने खाएंगे, उसे धो करके फेंक दे, पीछे नाली चला जाएगा, बस नीचे कुछ नहीं आएगा। लड़के ने कई बार इस पर विचार किया लेकिन वो डर गया। एक दिन ऐसा हुआ भगवत कृपा से कि करीब 3 बजे उनके पति जो बाहर जाए और पूछा कि बताओ माता पिता ने भोजन कर लिया है? तो मैं क्या करूँ, आज घंटी नहीं बजी है। तो गए ऊपर, देखा जाएगा कि घंटी बजाने वाले दोनों ही ठंडे थे, माता पिता दोनों ही खत्म हो गए। बड़ा दुख हुआ, रोने लगे घर के लोग। बहू ने कहा क्या तुम लोग हो रहे हो, देखो नई बात है क्या है, हमने जाने कितने मुर्दे ऑपरेट किए, वो किया फाड़ किया था, आ गया चलाओ ले जाओ बाहर। वो जो उनका लड़का था वो बांध करके चले सर, तो लड़के ने वो रस्सी घंटी और रस्सी ले लिया और वो दोनों वो कटोरे ले लिए और कहा ये ले जाओ भाई, रख देना जा करके। कहा स्मशान में रख देना जा करके, बहू ने आदेश दिया। तो जब वो लेकर के चले मिट्टी के पात्र उनके वो सब, तो आदेश सब बहू का, पढ़ी लिखी बहू का आदेश हुए मैं रख देना जा करके। तो वो जब लेकर के वहां पर गए और वो लड़का भी साथ साथ गया और उसको वहां पर जब रख दिया गया, वो मिट्टी के पात्र जो रख दिए गए वहां पर, और सब जो कुछ भी अंत्येष्टि क्रिया करके वहां से चले, वहां से जब वापस सब लोग, तो लड़के ने दोनों पात्र उठा लिए, रस्सी उठा लिया और घंटी उठा लिया और साथ में लेकर के चल दिया वापस। तो लोगों ने डांटा, बस रख दे यहीं पर। तो वो भी समझदार हो चुका था, वैसे हो गया था, उसने कहा नहीं इसको ले चलेंगे, नहीं ले जाया जाता है, मसान की हंडी फंडी कपड़े कुछ नहीं दे, चलो फेंक। बहुत कुछ कहने पर भी नहीं माना और घर लेकर के आ गया। वो जो उसकी माँ की न बेइज्जती उसने जब देखा तो कहा ओ कितना मूर्ख है, कितना नालायक लड़का है, फिर क्या वहीं पर जा करके ये क्यों लाया यहाँ पर? माँ ने पूछा ये क्यों लाया? तो लड़के ने बताया, क्या बताया कि माता जी जब आप पूरी होंगी तो हम कहां से लाएंगे, बेकार में घर का पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं लाया हूं, इसमें आपको खिलाऊंगा। वो सन्ना गई, सन्नाने के बाद में कहा कि बेटा तू पागल है, बिल्कुल है, हाँ फेंक, लड़का है बच रहा है, ये कुछ दिमाग भर गया होगा, हट जाएगा। बहुत कहने पर भी लड़के ने कहा कि अम्मा जी जब तक मैं आपको 1 महीने उसी प्रकार से खिला नहीं लूंगा, जब तक वही उसी कमरे में रख नहीं लूंगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। या आपके साथ में मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे को यही बात समझ में आई है। कालांतर में जब उनकी वृद्धावस्था आई तो उस लड़के ने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको भी हमको रखना वहीं पर है, लेकिन आपके साथ में कुछ रियायत रहेगी, लेकिन माता जी को जरूर उसी कमरे में रखना है। माता जी को पहुंचा दिया, बुढ़ापा उसी में है, बेइज्जती के है।
और पहुंचा दिया। कहा माता जी अगर आप इसमें से नीचे उतर करके आएंगी तो मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन अगर हुआ तो मैं आपके दंडों से खबर लूंगा, समझ लेंगे। इसलिए आप हमारे बच्चों को इन्फेक्शन न हुए इसको ध्यान में रखते हुए आप नीचे नहीं आएंगे, इसी पात्र में खाएंगे। ये बाबा दादी पात्र हमारा है, इसी में खाएंगे। उसने खिलाया उनको, 1 महीना के खिलाया उसे, और नहीं खाओगे तो पिटाई तुम्हारी करेंगे। और खाया उन्होंने, रोटी जाए खाती जाए। 1 महीने के बाद में कहा कि माता जी अब आप नीचे आ जाइए, आपको याद दिला रहे थे आपके साथ में अगर यही व्यवहार आमरण किया जाए तो आप क्या कहाँ कहेगी, और तुम उस दिन नहीं समझ रही थी। मेरे को बहुत हृदय में कष्ट लग रहा था जब हमारे उन बूढ़े बाबा दादी को उन पर तुमने किया था। तो जो माताएं बहुएं हमारी जो बैठी हुई है, ये ध्यान रखना, जो तुम अपने सास के साथ में, अपने ससुर के साथ में जो तुम व्यवहार करोगे वही व्यवहार तुम्हारे साथ में आगे आएगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। इसलिए धर्म कहता है कि जितनी भी माताएं हैं वो पतिव्रत धर्म निर्वाह करें, और उनका धर्म क्या है कि सादर सास ससुर पद पूजा, और नारी धर्म यही सब नहीं दूजा। अपने सास ससुर की प्रतिष्ठा करो, उनको दुखी मत रखो। वो अगर भूखे हुए प्यासे हुए तो उनकी भूख प्यास समझो, तुम केवल अपने स्वार्थ को ही न देखो, तो तुम्हारा भी आगे का भविष्य बढ़िया सुंदर बनेगा, अच्छा रहेगा। जो धर्म होता है वो धर्मनिष्ठ आदमी मिट्टी में मिल मिल करके उदय हो जाता है। अंग्रेजी में एक सूत्र है, ट्रूथ इज एवर ग्रीन, सत्य सदैव हरा रहता है, धर्म सदैव हरा भरा रहता है। अगर आपने अपने धर्म का आचरण किया है तो आपका महान कल्याण होगा, महान कल्याण होगा, महान कल्याण होगा। यदि आपने अपने धर्म का आचरण नहीं किया, छोड़ दिया है, तो अपने स्वार्थ की पूजा किया है, स्वार्थ की उपासना किया है, तो आपको महत क्लेश आएंगे सामने, बड़े बड़े दुख आएंगे सामने, जिनको तुम संभाल नहीं पाओगे। और ये 4 दिन की जिंदगी है, बहारे बाग दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। 4 दिन की है, चाहे तुम मनुष्य होकर के जियो, चाहे तुम राक्षस होकर के जियो, चाहे तुम सीता होकर के जियो, चाहे तुम सूर्पणखा होकर के जियो, है 4 दिन की जिंदगी। आज सीता भी नहीं है, आज सूर्पणखा भी नहीं है, लेकिन सीता का आदर्श अपना है और सूर्पणखा का आदर्श अपना है। सूर्पणखा और सीता जी के गले के चारों तरफ तलवार लंका पर रावण की घूम रही थी, और कहता था एक बार विलोक भंग हो रहा तो खाली प्रेम भरी मिजाज एक बार हमारी तरफ देख ले। लेकिन भगवती सीता ने उत्तर दिया, बहुत निर्भय होकर उत्तर दिया, मूर्ख कहीं का, तनहरी ओट खच बह गई, सुमिर अवध पर परम सने। अयोध्या पर राम लला जो है उनका तो स्मरण कर, नालायक कहीं का, और बहुत बहुत अपशब्दों में बात किया है, निर्भय होकर के। अरे कहीं जुगनू के उजेले में, जुगनू के प्रकाश में कमलनी खिल जाती है, इसी 10 कंठ मूर्ख। और हमारा जो ये जो गला है, गर्दन है, कंठ है, इसमें या तो तेरी ये तलवार जो है ये इसका स्पर्श करेगी, या भगवान राम का हाथ स्पर्श करेगा। ओम श्री हरि। ये झांकी बोल रहे थे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे, और धर्ममय जीवन जी रही थी। रावण चिड़चिड़ा कर रहा था, जैसे परशुराम जी महाराज एकदम भाप घाती और बहाए हाथ बहाए खाती, ऐसे रावण चिड़चिड़ा चमचमा करके उठ रहा था। अवंत ने कहा कि देख सीते, तू सुन ले, तेरे मार डालूंगा, तेरे खत्म कर दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, कर डालूंगा।
अभी मैं एक नोटिस दे रहा हूँ कि मांस जो तुम्हें कहा न माना तो मैं मरियों का के पास 1 महीने में अगर बात नहीं मानी तेरा हम गला काट देंगे। सीता ने कहा जा मूल कहीं के, खाली फायरिंग कर रहा है, आवाज है, लेकिन सती साध्वी के समक्ष तेरा हाथ उठेगा, मूल कहीं जाओ जाओ। रावण चला गया। एक सीता जी का ये आदर्श है और एक रावण की बहन का वो आदर्श है। रावण की बहन का वो आदर्श है, क्या आदर्श है? सूर्पनखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दाऊं जैसे अहिनी, पंचमती तो गई एक बारा। घूमते घामते पंचमती घूमने चली गई, जंगल घूम रहे जाके लिए, यह समझो किसी की बहू बेटी हुए और जंगल में आके लिए अबारा घूम रही है, ये तुम समझ लो कि रावण का कितना मर्यादा घर की दी हुई है। पंचवटी तो गई है तुम्हारा, घनघोर जंगल वहां था और देख विकल भाई विकल कुमार। इसके आगे आप लोग सब जानते हैं, नाक कान कटाया सब जो कुछ हुआ आगे सब जानते हैं आप लोग। भाई बहन जुर्म जैसे कैसे रहे, भाई बहन जुर्म जैसे कैसे रहे। बड़े मजे की बात है कि बहन पति के ऊपर आसक्त हो रही है, भाई पत्नी के ऊपर, नहीं समझे? भाई सीता के ऊपर और बहन राम के ऊपर। और ये नहीं मालूम था कि जो शेर की शिकार खेलने जाते हैं, जो शेर की शिकार खेलने जाते हैं वो परिया पड़वा एक बांधक जंगल में जाकर के हैं, नहीं समझे? भैंस का बच्चा वो जंगल बांध के ऊपर कहीं बैठते, बड़े मचान बना करके बंदूक तैयार करके राइफल लेकर के। ऐसे सीता वहां पर रावण रूपी शेर को मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए सीता जी बांधी गई थी वहां पर। वास्तव में सीता नहीं थी। सज्जनों, बात हम कुछ और कर रहे थे कि जो धर्म पर चलता है, जो धर्म पर अपने धर्म को समझता है, भगवती पराम्बा ने कहा 14 वर्ष तक वनवास आपके लिए है तो हम भी साथ में रहेंगे। वहां तो पढ़ना जवाब सवाल बड़ा विचित्र हुआ, सबके उत्तर हो दिए और पति धर्म का पालन किया उन्होंने। तो और इधर रावण था और रावण के घर की माताएं सब बड़ी विचित्र थी, बड़ी अच्छी थी, मंदोदरी आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया तो उनसे सब पूरा आबाद होता था, उनका नाम मुकाजत होता है, और जो अपने धर्म पालन नहीं किया है वो सब बर्बाद होता है। इसलिए सज्जनों माताओं, कहीं पर भी आप हैं, सनातन धर्म के अनुसार धर्म कहता है पतिव्रत धर्म, इसका पक्का धर्म। हमारे जो तुम्हारे जो पति देव हैं वही तुम्हारे नारायण हैं, वही तुम्हारे भगवान हैं। तो भगवान उनके दृष्टिकोण से नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारी रक्षा तभी होगी जब उनको भगवान मान करके चलोगे तुम, तब तुम्हारी रक्षा होगी। जब मैं समझना कि उनकी पूजा बड़ा भारी प्रतिष्ठा हो गई है, भगवान मान करके तुम चलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, उस बुद्धि से तुम सुरक्षित रहोगे। और जहां उनको भगवान नहीं माना, एक सामान्य आदमी है, करेंगे हमारा उनका मिला तो हुआ नहीं तो कोर्ट है ही है, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तुम और कहीं जाओ हम और कहीं जाएंगे। इस प्रकार पशु बुद्धि जहां पर है तो उसकी स्थिति क्या होगी, वहां पर धर्म चला जाएगा और केवल कुछ वैषयिक चिंतन रह जाएगा। और उस चिंतन के द्वारा हम कहीं करेंगे, कहते पति जब गए वहां पे कहाँ गए हैं, कहीं बाहर गए, खेत में गए, काम करने सर्विस में है, कहीं अपने ऑफिस में गए हैं, तब पत्नी फोन, हेलो हाँ आज आप आए नहीं, आपको फोन भी नहीं आया। आ जाइए अभी आ जाइए, वो ऑफिस चले गए हैं, एक बार फोन उठाओ, देखिए बेटे ये काम निकालोगे यार। और जो महान विभूतियां होती हैं वो भी रहती हैं, और जब उनकी पति पर पति कीर्तन करते हैं
इस प्रकार से बहुत बहुत सावधान रहना है अपने जीवन को। पर धर्मो भयावह, अगर तुमने ये गड़बड़ सड़बड़ किया तो तुम्हारा जीवन बहुत भयावह हो जाएगा, बहुत ही दुरू हो जाएगा, बहुत विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसलिए पतिव्रत धर्म, जैसा जो को पति मिला है भाग्य से या जैसे तुमको जो पति हो गया तुम्हारा है, उसे जितनी ऊंची दृष्टि रखोगे उतनी तुम सुरक्षित रहोगे, और जितनी नीची दृष्टि रखोगे उसे तुम असुरक्षित रहोगे। जहां नीची दृष्टि हुई, सामान्य दृष्टि हुई, दोष दृष्टि हुई, दोस्त दृष्टि नहीं, दोस्त मित्र दृष्टि हुई, मित्र है तो तुम्हारी इतनी वृत्तियां चंचल होंगी, इतनी वृत्तियां बिखरेंगी, इतनी वृत्तियां तुम्हारी गड़बड़ सड़बड़ होंगी, और तो अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। इसलिए बहुएं जो हमारी बैठी हुई है, उनको अपने जीवन में इस धर्म को लेकर के चलना है कि हम नमक रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अपने सास ससुर और पति के स्थूल आचरण नहीं करेंगे। अगर एक बार हमारे पति जो कहेंगे बंटवारा करेंगे, हम अलग हो जाएंगे, माता पिता सेवा नहीं करेंगे, तब भी हम उनसे झंझट करके ये कहेंगे नहीं, अगर आप माता पिता सेवा नहीं करेंगे, मैं माता पिता सेवा करूंगी, भले आप क्या करें, और आप बंटवारा कर लीजिए, आप अपना बंटवारा कर लीजिए, आप अलग हो जाइए, तो अब मैं माता पिता के साथ रहूंगी, चलो हमारा तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा। नहीं समझे? बंटवारा होगा, अब बंटवारे में हो जाएगा, अपना बात तो पहले अलग रहो, और हम तो बूढ़े माता पिता जब तक हैं हम उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ओ बहुत सुंदर विचारधारा होगी, तुमको आशीर्वाद मिलेगा, महान आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अपने पतिव्रत धर्म को खूब समझो, और अपने धर्म को खूब समझो कि हमारा धर्म जो है, कि बड़े बूढ़े जो हमारे हैं, इनको हम कभी भी अपमानित न करें, कभी निरादरित न करें, इनका सबका आदर करें। इस प्रकार से अगर है तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इस श्रुति, इस उपनिषद वाक्य का हम बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इसको अपने जीवन में ले रहे हैं, आपका जीवन चमकेगा। जिस समय पर जनक नंदिनी सीता जी जंगल में थी चित्रकूट में, और उनके पिता भी मिलने गए थे वहां पर, जनक जी जब गए, देखा सीता को हृदय लगा लिया अपनी पुत्री को, और बड़े खुश हुए, पुत्र पवित्र किए, हे पुत्री आज दोनों को पवित्र कर दिया, बहुत अच्छा किया। और अगर कहीं सीता जी अयोध्या और जनकपुर का वैभव देख करके अपने सुख को साधन में रहती हैं, तुम जाओ तो जाओ, हम नहीं जाएंगे जंगल को, तो सीता जी ये प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए बच्चों, बहुएं जो हमारी बैठी हुई है, और जिनके साथ जिंदा है, सब बहुएं हैं, चाहे भले बूढ़ी हो गई हैं, तो सब अपने अपने बड़े बड़े गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, और पतिव्रत धर्म का पालन करें। ये महान तुम्हारा धर्म है, और यही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा धर्म रक्षा करे, कहीं पर भी होगी। जिसकी तुमने रक्षा किया है वो तुम्हारी रक्षा करता है, वो करेगा, और जिसको तुमने नहीं रक्षा किया वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। जिसने मकान की रक्षा किया है तो टाइम आने पर, बरसात में, धूप में, तूफान में, जाड़े में, बरसात में, मकान आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मकान जुआ पर घर दिया है तो क्या है, किसी भी सीजन में चुपचाप बैठे खटखटाएगा। इसलिए जिसने धर्म का पालन किया, धर्म रक्षा करता है, वो धर्म रक्षा उसकी करता है। धन्य वो श्रवण कुमार, क्या श्रवण कुमार और श्रवण कुमार की धर्मपत्नी, ये दो थे। तो श्रवण कुमार तो अपने माता पिता के पक्के निश्चित क्या कहते हैं कि समर्पित थे, और उनकी धर्मपत्नी जो है वो थोड़ा हट के रहे विचारधारा से, तो हरदम विरोध करती रहे। तो हम बहुत छोटे पर सुना रहा है, वो हरजलिया लोग आवत हैं, तो सवेरे किटपिट बजावत है, गावत है, तो वो गावत है, सर्वनार के सुन गए हो, जहाँ जाए का तो पी जाए भाई हरिगंगा, किटपिट सर्वनार के सुन गए हो, जहाँ जाए का तो पी जाए। अब उनका पूरा ही सब मालूम रहता है
हम इतने तुम याद कर पा रहे हैं। तो अगर पति चौड़ कुमार है और आप गड़बड़ गड़बड़ करती है तो ठीक नहीं। तो बीमार बूढ़ी माता हुए उसको आस हुए उसकी सेवा करो, और जो तुम बैंक में जमा करोगी वो तुमको बैंक में आगे चल के मिलेगा। ये ध्यान रखना। बैंक में लोग जाते हैं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 5,000 दे दो, मिल जाता बैंक में। अब कुछ ऐसे लोग जाए वहां पर 5 पैसा नहीं मिलेंगे कि मिलेंगे, बोलो। तो कहे उनको 10,000 की, हम तो 1 रुपया नहीं दे सकता है मैनेजर ही है। अरे मूर्ख कहेगा, तू लेके देख रहा है, बैंक से तू लेके देख रहा है, लेकिन ये नहीं देखा है इस आदमी ने दिया है बैंक में, पहले है बैंक में जमा किया है, तब इसको बैंक दे रही है। तुमने क्या जमा किया है, कितना जमा किया है? तो जमा तुमने कुछ नहीं किया है, जमा कुछ नहीं किया तुमको कुछ नहीं मिलेगा। आपने कहा जितना अमाउंट होगा, जितना कोस्ट होगा, वहां पर उतने अंश में आपको मिलेगा। इसलिए आप बैंक में खुद जमा करिए, अच्छी चीज जमा करिए, माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, और ये सेवा तुमको बहुत बहुत ब्याज सहित मिलेगा। ये बड़ा पक्का हमारा अनुभव जो बोल रहे हैं, बहुत अनुभूत बात में बोल रहे हैं। अगर आपने अपने माता पिता की आशीर्वाद लिया है, तुम बहुत पढ़े लिखे हो गए, तुम मान लो PhD हो, बहुत बड़े लंबे चौड़े पढ़े लिखे हो, विद्या सागर हो तुम, लेकिन माता पिता अंगूठा छाप है। लेकिन जो अंतरात्मा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, जो आशीर्वाद है, ये भाषा से बंधा हुआ नहीं है। आशीर्वाद जो है भाषा से बंधा हुआ नहीं है, ये भाव से बंधा हुआ। आपने पशु पक्षी के भी भाव जो है, अगर आपने कुत्ते के ऊपर भी हाथ फेरा फिसलाया है और सहलाया हाथ है, तो कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगता है, बड़ी शांति है। एक हमारी कुटिया है वहाँ नशरापुर में है, हम जब जाते हैं तो उसके पैर वैर दाबने लगते हैं, तो बड़े पैर आराम से लेट जाती है, पैर फैला लेती है, खूब पैर दबाती है, सिर दबाती है हमसे, और सिर पैर दाबते हैं उसको। तो वो कुतिया है, लेकिन ये जानती है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अगर डंडा पटक दो वहां पर तो बड़ी जोर डर करके भाग जाती है। तो ऐसी चीज हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। तुम्हारी भाषा कुछ हो, तुम्हारी विद्या कुछ हो, उससे लेना देना नहीं है। जो अंतरात्मा में भावनाएं हैं वो किसी विद्या के सहारे नहीं है, वो भावनाएं स्वतंत्र है। इसलिए अपने अशिक्षित माता पिता का अगर आपने आशीर्वाद लिया है तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और आप अशिक्षित हैं और माता पिता अशिक्षित हैं, अपने आप को शिक्षा शिक्षा सुशिक्षा, माने शिक्षा के रूप में कुशिक्षा जो माता पिता से घृणा करा रही है, वो कुशिक्षा है। शिक्षा विद्या नहीं, अविद्या है वो है। और उसके वशीभूत होकर के और आपने अपने माता पिता के प्रति उदासीनता और अपमानता करके और बैंक में जमा किया है, वही आगे आपको ब्याज के सहित मिलेगा। जब ब्याज सहित मिलेगा तब तुम कहोगे कि हाय भगवान, ये हम का कर्म किए जो आज हमका जो मिल रहा है। तब तुम श्रुति में आया है कि किए हुए को स्मरण करो। उपनिषद में का बात आई है कि किए हुए को स्मरण करो, किए हुए को स्मरण करो। मरने के टाइम पर तुमने क्या क्या किया उसका याद करो, वो सब याद होगा तुमको। मरने टाइम पर जरूर याद होता है। औरंगजेब बादशाह बड़ा अत्याचारी, बड़ा नीच आदमी था ये। जिस पर मरने लगा है उसका फोटो हमारे पास एक किताब में बड़ा सुंदर फोटो है। बुढ़ावा जब हो गया तो मरने लगा है, तब बहुत घबराई आंखें थी, पास आंखों में पानी भरा हुआ था। तो उस समय पर उससे बात की गई तो उसने कहा कि इस समय पर हमारे 2-3 कर्म ऐसे हैं जो कि हमारे आंखों सामने आ रहे हैं। एक तो जो फतेह सिंह जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के लड़के थे, उनको जिंदा हमने जो दीवार में चुराया था, वो बच्चों की दबवारी सूरत और विचित्र विचित्र नेत्र, बड़े कोमल नेत्र हमारी तरफ देखे वो हमको दिखाई दे रहे हैं। ये हमने बहुत बड़ा पाप किया था, ये हमको दिखाई दे रहे हैं। और हम अपने भाई बहुत बड़ा अच्छा विद्वान समझदार जो भाई था, शर्मत उसका सिर कटवाया था हमने।
और हमारे माता पिताजी जो थे उनको जेल में कर दिया था, और जेल में जब पानी मांगा था हमसे तो उनके पुत्र का खून दिया था खटोला भर करके। ये 3 बातें हमारे सामने खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि बस मैं एक पापों का भार सिर पर लिए जा रहा हूँ। श्रुति कहती है कि हुए को याद करो, क्या तुमने जिंदगी में क्या किया है। जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आए तो याद करना कि हमने क्या किया है, कि हमारे बूढ़े माता पिता के साथ हमने क्या किया है। ओ याद करना। तो इस प्रकार से एक तरफ भगवान राम थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। और सीता जी उनकी धर्मपत्नी जो थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वनवास क्यों दे रहे हैं। हेलो बाबा जी जो सामने बैठे हैं, आप थोड़ा धीरे बात कर लें, यहाँ तक आवाज आ रही, विघ्न पड़ रहा है। तो जो 14 साल का वनवास हुआ तो वो लोग कुछ भी नहीं बोले, अब सीधे जंगल को चले गए, वन को चले गए। लेकिन आज जरा भी नहीं कहा उन्होंने कि हमको वनवास क्यों हो रहा है। तो राज सुनाए दीन वनवासु भयो नहीं घर खारासु सो सुख बिछड़ गए न प्राण। इस प्रकार के माता पिता के चरणों में समर्पित हुए, ये धर्म है। अगर इस धर्म को आपने जिया है, देखा है, तो आपकी आंखें खुली हुई है। और आपने इस धर्म को नहीं देखा, नहीं समझा है, तो आपकी आंखें बंद। धर्माभास। इसलिए मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य, दूसरे आचार्य देवो भव। आपको आपके गुरुजनों ने, आपके आचार्य ने जो पढ़ाया लिखा है, कि किस प्रकार से पढ़े हो, कैसे समझे हो, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया चुने हैं, उनके उपकारों की याद रखो। इस प्रकार से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई शांत आ जाता है, बात बोल के आ जाते हैं, भूला भटका आ जाता है, तो उसको भी ध्यान से देखो कि बेचारा पता नहीं कैसा किस प्रकार व्यक्ति है, इसको जरूर कह सकते हैं कि प्रेम से लो इसको। तो ऐसी स्थिति में जो ये हमारा सामान्य धर्म है, ये सबके लिए है, और ये सब अपने अपनी जगह पर पालन करें इसको। ये विशेष धर्म के अंतर्गत है। तो विशेष पत्नी का अलग धर्म है, पति का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। ये अपने अपने धर्म को पालन करें। अगर ये पालन करते हैं तो निश्चित ही उस घर में बखेड़ा नहीं होगा। और अगर पति चाहता है कि हमारी धर्मपत्नी सीता के समान हो, सीता के समान है, तो शास्त्र कहता है कि जरा अपना भी चेहरा देखना और ये देखना कि हमारा चेहरा राम से मिलता जुलता है या रावण से मिलता जुलता है। यदि राम से मिलता जुलता है तो आप अपनी पत्नी से सीता की अपेक्षा करें, और अगर ये नहीं है तो खतरा है। तो इसलिए पत्नी अगर हम सीता चाहते हैं तो हम भी राम के समान अपना आचरण करें, बिल्कुल भगवान राम के समान आचरण करें। इस प्रकार से पति के लिए भी धर्म है, पत्नी के लिए भी धर्म है, पुत्र के लिए भी धर्म है, पुत्र वधू के लिए भी धर्म है। ये सब अपने अपने विशेष धर्म है। और ये पर धर्मो भया हुआ दूसरी जगह की चमत्कारिक बातों को देख करके वो कहीं भी किसी प्रकार से अपने जीवन में ध्यान की पैदा न करें। टाइम हो गया होगा, क्या हुआ है? हो गया ना? हाँ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया, ठीक है। सच्चिदानंद भगवान की तो समझ गए ना। इसके बाद में हम आपको फिर संकेत करेंगे। अभी यहीं तक खूब अच्छी प्रकार से इस पर विचार करें आप, और ये जीवन में व्रत लेकर के जाएं कि हम निश्चित ही चाहे कितने भी कष्ट हो, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करेंगे। यदि अपने धर्म का हम पालन करेंगे तो निश्चित ही तुम्हारे सामने जो आएंगे वो अपने धर्म का पालन अवश्य करेंगे, तुमको उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा किया है या गलत किया है। इसलिए अच्छा करना, अपने धर्म का पालन। भगवान सहायता करे आपको। विवेक जिसको होता है तो विवेक से धर्म पैदा होता है, धर्म बुद्धि होती है। और धर्म बुद्धि जहाँ पर होती है तो कितने ही कष्ट हुए लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, और वो अपने जीवन में एक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है, एक आदर्श मानव बनता है।
और उसका लोग अनुकरण करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। राम जय भगवान की जय हो। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम चंद्रमावन। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे प्रेम से। सदै गुरु आरती अब दुख सकल दीवारती भवन सकल सद्गुरु